हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को समझेंगे कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो कैसे चेक करें कि क्या वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। उसके ग्राफ से रिलेटेड भी हम चेक करेंगे कि क्या वो जो ग्राफ दिया हुआ है किसी कर्व का, क्या वो फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो शुरू करते हैं। Definition of function. What is the definition of function? How do we call a relation, a mapping as a function? अगर हमें कोई मैपिंग f a से b तक दिया हुआ है, मैपिंग मतलब कि रिलेशन जो दिया हुआ है इसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब अगर रिलेशन दिया हुआ है a से b तक, तो इसका डोमेन a हो जाएगा जैसे हम रिलेशन में लेते थे, और जो रेंज आएगी वो b का सबसेट होगा और b को हम बोलते थे कोडोमेन। तो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, if the relation satisfies two conditions, then it is called as a function. What are these two conditions? First condition is कि जो हमारा डोमेन है A, इसके सारे ही एलिमेंट्स, A के सारे ही एलिमेंट्स का इमेज बनना कंपलसरी है कि A जो सेट है इसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई तो इमेज हो ही हो। तो ये हमारी है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि जो इमेज बनी है, जो आउटपुट आया है सेट ए के किसी भी एलिमेंट का, वो होना चाहिए यूनिक। यूनिक का मतलब कि एक एलिमेंट है सेट ए का, वन एलिमेंट इज देयर फॉर द सेट ए, तो उसका इमेज केवल एक ही एक बने, ओनली वन इमेज देयर शुड बी। इफ इट इज मोर देन वन इमेज देन इट कैनॉट बी द यूनिक। तो यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक मतलब कि सिंगल इमेज होना चाहिए। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इफ ईच एलिमेंट इन द सेट ए हैज इट्स इमेज इन बी, कंपल्सरी सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक भी होनी चाहिए। यूनिक मतलब ओनली वन इमेज शुड बी देयर। अगर ये दोनों हो गई तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन जो है वो फंक्शन भी होगा। आइए इसी चीज को हम पढ़ते हैं मैपिंग के थ्रू कि डायग्राम में अपने पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेजेस कैसे होगी। थोड़ा सा डायग्राम से जो है ना, मैपिंग वाला जो फॉर्मेट है अपन रिलेशन में फॉलो करते थे, इससे समझना थोड़ा सा आसान होता है। सो लेट्स से कि ये हमारा जो है सेट ए और ये सेट बी है। इसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स ले लेते हैं, A1, A2, A3, A4, और इधर सेट B के अंदर एलिमेंट्स लेते हैं B1, B2, B3 और B4। अब ये रिलेशन किस तरह का है कि A1 से B1 कनेक्टेड है, A2, B2, A3, B3 और A4, B4। क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या हर एक एलिमेंट सेट A का एक एक इमेज ले रहा है? बिल्कुल हो रहा है। A1 का इमेज B1 हो रहा है, B2 का इमेज B2 हो रहा है, A3 का इमेज B3 हो रहा है और A4 का इमेज B4 हो रहा है। मतलब कि सारे ही एलिमेंट्स का इमेज तो है। पहली कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन, क्या वो इमेज यूनिक भी हो रही है? क्योंकि दोनों ही नेसेसरी है, दोनों कंडीशंस नेसेसरी है। अगर फर्स्ट हो गई तो क्या सेकंड भी हो रही है? क्या इमेज यूनिक भी हो रही है कि A1 का कितना इमेज है? वन इमेज। A2 का कितना इमेज है? वन इमेज। B2, A3 का भी वन इमेज है और A4 का भी वन इमेज है। तो इन चारों का ही वन वन इमेज है, इसलिए यूनिक इमेज वाली वन एंड ओनली वन इमेज वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, वो भी कंप्लीट हो गई। इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज द फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन भी है। इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कंडीशन कंसिडर करेंगे यहां पर। ऐसे ही और दो तीन एग्जांपल और देखते हैं हम। सेट ए, सेट बी है। इस बार हम अगेन सेम एलिमेंट्स ले लेते हैं, B1, B2, B3 एंड B4। इस बार हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं रिलेशन के अंदर। कुछ इस तरह से, ठीक है। इस अभी के लिए हम इस एलिमेंट को हटा देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। अब चेक करते हैं कि क्या ऐसा भी था, ऐसा भी होता था कई बार कि हमारे रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट्स होते थे सेट ए के, उनकी सेम इमेज बनती थी। तो वैसे ही A2 और A3 की सेम इमेज बन रही है B2। अब रिलेशन तो है यही है, रिलेशन है, लेकिन साथ के साथ फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या सेट ए की सारे एलिमेंट्स का इमेज है? यस, A1, A2, A3, A4 सबका इमेज हो रहा है। ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग इमेज। A1, A2, A3, A4 चारों एलिमेंट्स का इमेज है हमारे पास। क्या वो इमेज यूनिक भी है? सेकंड कंडीशन। अब यूनिक के लिए A1 की कितनी इमेज हो रही है? काउंट करो, वन इमेज है। A2 के कितने इमेज हो रहे हैं? ये भी वन ही है। भले ही A3 और
A2 का इमेज तो सेम हो गया, लेकिन हम अगर A2 की इमेज काउंट करने जाएं तो कितनी इमेज हो रही है? 1 ही हो रही है B2। A3 की कितनी इमेज हो रही है? 1, अगेन दैट इज B2। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि A2 एंड A3 बोथ आर हैविंग द कॉमन इमेज, बट अगर काउंट करोगे कि यार A2 के कितनी इमेज है तो 1 ही बोलोगे, A3 का इमेज काउंट करोगे तो भी 1 ही बोलोगे, भले इमेज सेम हो गई। इसलिए A2 और A3 में यूनिक इमेज आ ही रही है, A2 और A3 में यूनिक इमेज ही आ रही है अपने पास। A4 नो डाउट, A4 का इमेज B3 1 इमेज ही है अपने पास। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी फंक्शन होगा। रिलेशन तो है ही है, लेकिन साथ के साथ ये फंक्शन भी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। टू ऑफ एलिमेंट्स फॉर द सेट ए कैन हैव द सेम इमेज। टू एलिमेंट्स सेट ए के सेम इमेज रख सकते हैं, टू क्या, टू से ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर ये जो A4 वाला एरो है, इसको मैं यहां कनेक्ट नहीं करके इसको अगर यहां कनेक्ट कर देता, ऐसे अगर कनेक्ट कर देता, क्या तब भी फंक्शन होता? ऑफ कोर्स। A4 का इमेज काउंट करूं तो भी 1 ही आ रहा है, B2 हो रही है। A3 का इमेज कितना हो रहा है? B2 हो रहा है, वो भी 1। A3 का कितना इमेज? ये भी 1। तो मतलब यहां पर अभी भी ये फंक्शन ही होगा। इवन अगर मैं A1 को भी B2 से कनेक्ट कर दूं तो भी ये फंक्शन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, इनफैक्ट इसी में देख लेते हैं यहीं पर ही। अगर मान लो कि मैंने ये एरो हटा दिया, अब क्या होगा? अगर यहां पर मैं इस एरो को हटा देता हूं कि A1 से B1 जो एरो जा रहा है उसको हटा दिया आपने, अब चेक करें तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि A1 छूटा हुआ है। लेकिन इस A1 को अगर मैं यूं कनेक्ट कर दूं तब क्या ये फंक्शन होगा? यस। अब चारों एलिमेंट्स A1, A2, A3, A4, इन चारों ही एलिमेंट्स की इमेज हो रही है। यस, B2 इज द इमेज, बट इमेज इज द कॉमन। और कॉमन इमेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा था कि A2, A3 की कॉमन इमेज हो गई B2, A4 का भी कॉमन इमेज हो गया B2, A1 का भी इमेज कॉमन आ रहा है B2। तो अगर चारों ही एलिमेंट्स का कॉमन इमेज हो गया B2, तब भी अगर इमेज काउंट करो तो A1 का इमेज 1, B2 ही आ रहा है, A2 का भी इमेज B2 ही आ रहा है। तो यूनिक इमेज वाली जो कंडीशन है वो तो अभी भी फुलफिल हो रही है। यूनिक इमेज जो सेकंड कंडीशन है वो तो अभी भी फुलफिल हो रही है। तो अगेन ये अभी भी फंक्शन है, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। भले B1 यहां पर छूट गया अपना, सेकंड सेट जो है ना, सेट बी को डोमेन के अंदर भले ही एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो किसी की भी इमेज नहीं हो, जैसे B1 है, किसी की भी इमेज नहीं है, बट क्या ये B1 हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन था, क्या ये बी सेट बी का कोई एलिमेंट उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करता है? कुछ भी नहीं। कि चाहे तो सेट बी के अंदर 1 एलिमेंट छूटे या 2 एलिमेंट छूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो B1 छूटा हुआ है, इससे फंक्शन की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी ये रिलेशन फंक्शन ही हो रहा है। हमारे पास जो दो कंडीशन दी है वो किस पर दी थी? सेट ए के एलिमेंट्स पर दी थी कि सारों का ही इमेज होना चाहिए और इनमें इमेज यूनिक होना चाहिए। भले ही सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट छूट भी जाए, बट स्टिल उस रिलेशन को हम फंक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि कंडीशंस तो फुलफिल हो ही रही है यहां पर। ऐसे ही और भी एग्जांपल देखते हैं दो और। सेट ए, सेट बी, यहां पर A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। अभी क्या अभी ये फंक्शन है? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। A4 छूटा हुआ है, A4 का कोई इमेज है नहीं। तो पहली कंडीशन की सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का इमेज होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉट अ फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब A4 का इमेज नहीं है तो इसको फंक्शन नहीं लेना है, बट रिलेशन तो हो रहा है। यहां पर अगर मान लो B3 छूट भी जाता तो भी ये फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है सेट बी के एलिमेंट से कुछ लेना देना नहीं। B3 छूट भी गया तो भी ये फंक्शन तो होगा ही होगा। तो ये अभी फंक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ A4 एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट हैविंग द इमेज। इसकी इमेज होनी चाहिए थी। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 and B5। इसको हम ऐसे हटा देते हैं। यस।
अब देखते हैं यहां पर कि A1 की कितनी इमेज, क्या सारे एलिमेंट्स A के सबकी इमेजेस हो रही है? यस, सबकी इमेजेस हो रही है ना? क्या A1 की इमेज यूनिक है? यस, B1 इज द ओनली वन इमेज फॉर द एलिमेंट A1, तो यूनिक इमेज हो रही है। A2 की कितनी इमेज हो रही है? एक ही एलिमेंट है B2 जो इमेज बन रहा है, तो A2 की भी यूनिक इमेज, A3 का भी यूनिक इमेज। लेकिन A4 की जो इमेज है वो दो इमेजेस हो रही है, B3 और B4, ये यूनिक इमेज नहीं है। A4 की टू इमेजेस होगी, मोर देन वन इमेजेस, सो दिस इज नॉट अ यूनिक इमेज। सो A4 की वजह से ये फंक्शन नहीं बनेगा। A4 इज हैविंग टू इमेजेस। अगर A4 की टू इमेजेस हो रही है इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट अ फंक्शन। सिंबल से सारी वैरायटीज हमने कवर करी है कि किसी भी एलिमेंट की मोर देन वन इमेजेस नहीं हो, अगर हो रही है तो वो यूनिक इमेज नहीं होगी और सारे एलिमेंट कवर हो जाए। ये दो कंडीशंस अगर पुट कर पा रहे हैं अपन, रिलेशन को फंक्शन से चेक कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे मैपिंग में अगर पुट करो, और उसके बाद अगर मान लो कि हमें ऑर्डर पेयर में दिया हुआ रिलेशन, तो ऑर्डर पेयर में भी चेक कर सकते हैं ये, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कई बार डायरेक्टली हमें दिखता नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इट्स बेटर कि अगर हमारा रिलेशन मैपिंग में ऐसे डायग्राम फॉर्मेट में दिया जाए तो उसको फंक्शन से हम चेक करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। अब हमेशा तो हमें मैपिंग में नहीं दिया जाएगा, तो अगर फंक्शन जो है अगर मैपिंग में हम चेक कर पा रहे तो बहुत ही बढ़िया। अगर रिलेशन ऐसे मैपिंग में नहीं दिया जाए लेकिन ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ इन द सेंस कि कोई कर्व दिया हुआ है। अब कर्व का मतलब यह नहीं कि कर्व है तो वो फंक्शन होगा ही होगा, कर्व तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी इक्वेशन दे x² + 3y = 5, ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं। x³ × y³ = sin x, ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं अपन। x + y = 3xy, ये भी इक्वेशन है, इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। बट कर्व को प्लॉट तो कर दिया हमने, लेकिन जो प्लॉट करने के बाद जो आएगा, जो कर्व आएगा, इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद जो कर्व आएगा, क्या वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्वेशन को देख करके थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम ग्राफिकली चेक कर पाएंगे कि क्या कर्व फंक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि अगर ग्राफ है किसी इक्वेशन का तो हम ग्राफ से कैसे चेक करें कि क्या वो जो इक्वेशन है क्या वो फंक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ कंपल्सरी होना ही चाहिए, ग्राफ होगा। अब ग्राफ पर हमें वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है, ऐसे जहां कहीं पर भी कर्व है वहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वर्टिकल लाइंस। अब काउंट करो कि ये जो वर्टिकल लाइंस है वो कर्व को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है। जैसे यहां पर मैंने वर्टिकल लाइंस, ब्लू कलर की लाइंस ड्रॉ करी है, ये कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर वर्टिकल लाइंस आर कटिंग द कर्व एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तब तो ये फंक्शन होगा। बट इफ द वर्टिकल लाइंस आर कटिंग मोर देन 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स पर अगर कट कर ले तो ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर देखूं, हर एक वर्टिकल लाइन एक एक पॉइंट पर ही कट करे, ये जो पॉइंट्स है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो कर्व को कट कर रहे हैं। तो अगर इन 1 पॉइंट्स पर कट कर रही है तो ये फंक्शन हो रहा है। और पूरे में सब जगह अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, चाहे क्लोज भी ड्रॉ करो, दूर भी ड्रॉ करो, तो सारी वर्टिकल लाइन जहां पर भी आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, सब जगह वर्टिकल लाइन केवल 1 पॉइंट पर ही कट कर रही है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो ऑरेंज कलर का कर्व है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस कर्व कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होगा वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन यहां पर हम जस्ट ग्राफ से कंसर्न है। अगर इक्वेशन दी होती तो इक्वेशन को भी बोल देते कि वो इक्वेशन जो है वो फंक्शन बन रहा है। बट यहां पर कर्व दिया हुआ है तो कर्व को हम पहचान रहे हैं कि यह जो कर्व है क्या वो फंक्शन हो सकता है, यहां पर फंक्शन हो सकता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हर एक जो वर्टिकल लाइन है वो एक एक डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि अगर मेरा सेट ए है तो सेट ए के अंदर x1, x2, x3, x4, x5 और x6 ऐसे कुछ अभी के लिए 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब उन 6 एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस क्या होगी? ये जो 6 एलिमेंट्स हैं डोमेन के, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस क्या होगी सेम रिलेशन के अंदर। अभी मान लेते हैं कि यार हमारा जो कर्व है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये तो सब जगह ट्रू होगा ही होगा, है ना। एक्स वाई में अगर इक्वेशन दी है तो वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता ही करता है। तो ये रिलेशन के अंदर x1, x2, x3, x4, x5
और x6, ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब इनकी कोरिस्पॉन्डिंग इमेजेस क्या होगी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, x1 अगर अपन x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो y1 इसका y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन पे सारे ही पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट तो सेम होता है, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो अगर वर्टिकल लाइन पर सारे ही पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो अगर वो वर्टिकल लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करें तो जो भी कर्व का इमेज मिलेगा, हमें कर्व के कोरिस्पॉन्डिंग, रिलेशन के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी इमेजेस मिलेगा पॉइंट x1 का, वो हमारा y कोऑर्डिनेट ही होना है। तो x1 का इमेज क्या होगा, y1। अब x1 का इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कर्व इज ओनली 1, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, मतलब कि x1 की केवल एक ही इमेज बन रही है। यही चीज मैं अगर x2 पे लगाऊं कि x2 पर क्या कितनी इमेज मिल रही है, क्या इमेज मिल रही है, तो ये y कोऑर्डिनेट ही होगा। मान लेते हैं कि ये y2 है, तो x2 y2 इज अ पॉइंट, सो y2 इज अ कोरिस्पॉन्डिंग इमेज फॉर द x2। तो एक ही इमेज आ रही है अपने पास, यूनिक इमेज है। अगर मान लो मोर देन 1 पॉइंट होते हैं तो 2 पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स की क्या y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होता है? यस, वर्टिकल लाइन पर अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उनके y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो अगर y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होते हैं, मान लो कि यहां पर एक और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता तो उसका y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होता, और y कोऑर्डिनेट अगर डिफरेंट होता तो मतलब कि उस कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ डोमेन जो हमारा एलिमेंट था उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें 2 इमेजेस मिल रही है, और 2 इमेज मिलते ही वो फंक्शन नहीं रह पाता, वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो पाता। इसी का एग्जांपल अपन आगे एक दो और जगह देखते हैं, है ना। अभी के लिए यहां पर वर्टिकल लाइन अगर खींच रहा हूं मैं, तो यहां पर सब जगह ऑल द वर्टिकल लाइंस आर कटिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस कर्व इज अ फंक्शन। ये जो कर्व है ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि हर एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, चाहे कहीं पर भी ड्रॉ करो। अब यहां पर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अगर इस पॉइंट को मैंने x1 लिया डोमेन के अंदर, तो मेरे कितनी इमेजेस आर कमिंग, हाउ मेनी इमेजेस आई एम गेटिंग फॉर द पॉइंट x1 इन द डोमेन। पॉइंट जो है वो डोमेन में होना ही चाहिए ऑब्वियसली, तो x1 का कितना इमेजेस आ रहा है कर्व से मालूम करते हैं कि x1 सेम x कोऑर्डिनेट आई विल फॉलो फॉर दिस पॉइंट, y कोऑर्डिनेट y1 ले लेते हैं, यहां पर y2 ले लेते हैं। तो x1 से मुझे कर्व क्या क्या इमेजेस देगा, y1 और y2, 2 इमेजेस मिल गई आपको एक ही एलिमेंट से। अब 2 इमेजेस मिल गई तो इसका मतलब तो ये फंक्शन नहीं होगा, सेकंड कंडीशन मिल ही नहीं रही है, यूनिक इमेज लग ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो ऑर्डर पेयर में ऐसा लिखा जाएगा x1 y1, ये x1 y2, ये ऐसे ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर अगर ये x2 हो रहा है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग इमेजेस यहां पर भी 2 आ रही है, इसको ले लेते हैं हम x2 और y3, ये x2 और y4, तो x2 y3 2 एंड y4, ये ऐसे मिल जाएंगे ऑर्डर पेयर्स। और जब मैपिंग बनाओगे तो मैपिंग बनाते टाइम x1 के ये 2 एरोज निकलेंगे ऐसे, ये y1 और ये y2, ये x2 के भी 2 एरोज निकलेंगे, y3 और y4 ऐसे। ये जब एरोज निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैपिंग के अंदर x1 की कितनी 2 इमेजेस हो रही है, फंक्शन नहीं होगा। तो अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट में वर्टिकल लाइन अगर 2 या मोर देन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा, रीजन हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये जो है ये नॉट अ फंक्शन है। एलिप्स क्या ये फंक्शन होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हर एक वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पर कट करते हुए दिख रही है, सो ये भी फंक्शन नहीं हो रहा है, नॉट अ फंक्शन। और रीजन जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक वर्टिकल लाइन या x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 इमेजेस आ रही है। क्या ये फंक्शन होगा? यस, यहां पर अपने को ऐसे मिल जाए, ये सारी वर्टिकल लाइंस 1 पॉइंट पर कट करिए, सो इट इज अ फंक्शन। ऐसे ही आपके पास कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कि इक्वेशन होगी, कोरिस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक कर सकते हैं क्या वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब फंक्शन होगा, जब एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करेंगे और वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाता है, वर्टिकल लाइन केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, सो ये फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से सारे पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स है किसी भी ऑर्डर का, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उन सबको आप प्लॉट करोगे तो सारे के सारे ही फंक्शन बनेंगे, सारे वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर जाएंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करेगी सब पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल्स हो गए, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
साइन कॉस, इसीलिए उनको फंक्शन बोलते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स को ड्रॉ करो, y इक्वल टू कॉस एक्स को ड्रॉ कीजिए, ये सभी कर्व्स एक एक ही पॉइंट पर कट करेंगे वर्टिकल लाइंस को, इसलिए इन सबको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। px इफ इट इज अ पॉलिनोमियल तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन सब के ग्राफ में आप देखो लाइन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, अगर ये एक ही पॉइंट पर कट करिए तो फंक्शन ही होगा, क्योंकि इनको सब हम ऑलरेडी फंक्शन बोल रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन दिया हुआ है तो क्या वो फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा, और फंक्शन अगर है तो डेफिनेशन ही हम मैपिंग में भी लगा सकते हैं और ग्राफिकली भी लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो कंटेंट है हम नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करते रहेंगे, और इसी तरह के वीडियोस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस। थैंक यू।